हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मोशन एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल तक लास्ट क्लास तक बेसिकली हमने क्या पढ़ा था? हमने 2D मोशन पढ़ लिया था, राइट। 2D मोशन को एक नया अंडरस्टैंडिंग दिया था कि एक्चुअल में 2D मोशन होता क्या है और 2D मोशन को कैसे हम लोग 1D प्लस 1D मोशन में ब्रेक करके चीज़ों को अटेम्प्ट करते हैं, राइट। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि एक्चुअल में 2D मोशन को कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, एच मैक्स क्या होता है, मतलब कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल हाइट कितना कवर करता है पार्टिकल जो कि 2D मोशन कर रहा है, जिसका नाम बेसिकली प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, और क्या किया था हमने? और हमने साथ में 2D मोशन में ये देख लिया था कि बेसिकली रेंज कितना होता है। ठीक है, रेंज इज बेसिकली द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। ओके, और फर्स्ट क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी कर लिया था, राइट। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज अ पाथ। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज एन इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, राइट। ओके, अब देखते हैं क्या है। तो यार देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट कर लिया, रेंज कर लिया, एच मैक्स कर लिया, वेलोसिटी एट अ जनरल हाइट कर लिया। ठीक है, कि मतलब किसी भी टी टाइम के बाद में उसका कितना वेलोसिटी होगा याद करो। ठीक है, हमने ये देख लिया था कि बेसिकली 2D वेलोसिटी अगर है तो उसको हम लोग कैसे 1D प्लस 1D में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और y में क्या हो रहा है सर? y में बेसिकली -g का एक्सेलरेशन हो रहा है या फिर g से रिटार्डेशन हो रहा है, स्मॉल g, एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एज यू ऑल नो दैट, राइट। g की वैल्यू 9.8 होती है, पर मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में हम लोग 10 लेके चलते हैं। ठीक है, हम लोग लेके चलते हैं। अगर क्वेश्चन में 10 मेंशन्ड हो तभी आप 10 लोगे, वरना बाय डिफॉल्ट आपको 9.8 लेके ही चलना है, राइट। अच्छा, अब देखो, अब क्या है कि ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ था। ये कुछ दे रखा है आपके सामने। ठीक है, आप ध्यान सुनो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पॉइंट से आपने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, मतलब कि रिलीज किया या फिर फेंका, ऐसे करके फेंका एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, जिस टाइम पे, ठीक है, इसने बॉल को फेंका उसी समय ये जो पॉइंट है जहां पर बॉल गिरने वाला है, उससे 9 मीटर्स पर एक आदमी खड़ा हुआ था। क्लियर है? अब ये क्या हो रहा है कि पैरेलली फेंका, मतलब साइमल्टेनियसली फेंका गया बॉल को यहां से, और ये जिस टाइम पे बॉल को यहां से फेंका गया उसी टाइम पे ये आदमी चल गया। समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल, आदमी खड़ा है यहां पर, क्लियर है, यहां पे खड़ा है, ये आदमी है, इसकी u1 वेलोसिटी है। क्लियर है? अब जिस टाइम पे ये चलना स्टार्ट कर रहा है उसी टाइम पे क्या हुआ, पीछे से मतलब कि ये यहां पर, ये ठीक है, इधर से क्या हुआ, एक बॉल रिलीज की गई और आदमी चलने लगा ऐसे u1 वेलोसिटी से। क्लियर है? तो चलते हम लोग को बेसिकली ये कंडीशन मेंशन्ड है क्वेश्चन में कि यहां पर बॉल ये कैच कर लेता है। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वेलोसिटी u1 so that the man catches the ball. Okay, so that the man catches the ball. ये वेलोसिटी पता करनी है यहां पर इस आदमी की। क्लियर है कि मोशन इस टाइप से हो रहा है। क्लियर? इधर पे पॉइंट पे पहुंचते जब आदमी यहां पहुंचेगा उसी टाइम पे क्या होगा कि ये बॉल भी यहां पहुंच जाएगी और वो ऐसे करते बॉल को कैच कर लेगा। क्लियर है? तो ये वेलोसिटी बेसिकली हम लोग को पता करनी है। क्लियर है? यार देखो, ये दो पार्टिकल्स हैं, एक बॉल अलग है और एक मैन अलग है। क्लियर है? अच्छा, तो सोचो कहां से अप्रोच करोगे आप? भाई कुछ तो आइडिया दिमाग में आ रहा होगा ना कि जब कैच करेगा तो क्या होगा। सोचो। तो यार जहां तक मैं सोच पा रहा हूं कि इसमें वैसे तो कोरिलेशन नहीं बन सकता है। क्यों? बिकॉज सर रेंज नहीं मेंशन्ड है, और रेंज निकाल भी लोगे तो उसका करोगे क्या? अगर आपने ये डिस्टेंस निकाल लिया तो उसका आप करोगे भी क्या? कोई काम ही नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर क्या है भाई, एक चीज तो मुझे पता लग रही है कि क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है, या फिर आप मान के चलो कि ये दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं।
क्लियर है? तो इसका यहां पहुंचने का टाइम और इसका यहां पहुंचने का टाइम एक ही होगा, तभी तो कैच कर पाएगा। क्लियर है भाई? मान लो कि बॉल पहले पहुंच गई, ये लेट पहुंचा, ठीक है, ये मान लो यहां तक पहुंचा तो बॉल नहीं कैच कर पाएगा। अगर ये जल्दी निकल गया, क्लियर, अगर ये बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है, तो हो सकता है यहां पर पहुंच गया पर बॉल कैच नहीं कर पाएगा। तो फॉर द कैचिंग, मतलब कि द मैन विल कैच द बॉल इफ ही रीचेस दिस पॉइंट एट द सेम टाइम व्हेन द बॉल रीचेस दैट पॉइंट। क्लियर है? इसका मतलब सर बिल्कुल एक छोटी सी बात है, क्या? टाइम ऑफ बॉल इज इक्वल टू टाइम ऑफ मैन। ओके, चलो देखते हैं भाई बॉल का टाइम कैसे निकालोगे। बॉल का टाइम मतलब सर इस पॉइंट से लेकर यहां तक पहुंचने का टाइम, तो कैसे निकालोगे? सोचो। अरे यार ये कौन सा मोशन कर रही है बॉल, 1D मोशन, 2D मोशन या 3D मोशन? तो बोले 2D मोशन कर रही है सर बॉल। एज यू कैन सी इट इज कवरिंग इट्स डिस्टेंस इन x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, चलो तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे हम लोग? सर यहां लगाएंगे हम लोग 2u sin थीटा बाय g। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, क्यों लगाया फॉर्मूला? सर पता है 2D मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे ही बताते हैं। क्लियर है? अच्छा, टाइम ऑफ मैन देखो ध्यान से। अब ये मैन कैसा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर एक्सीलरेटेड मोशन, या फिर वेरिएबल मोशन? कौन सा मोशन कर रहा है? क्या आपको यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है? क्या कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन है कि यह बॉडी एक्सेलरेट कर रही है या ये बॉडी कुछ अलग टाइप का मोशन कर रही है? नहीं सर, ये सिंपल u1 से चल रहा है। u1 के बारे में, u1 के चेंज होने के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं मेंशन्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से यहां पहुंच रहा है। क्लियर है? तो वेलोसिटी कितनी है इसकी? u1। क्लियर है? डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने? 9 मीटर। ठीक है, कोई एक्सेलरेशन है नहीं है, तो इसका मतलब कौन से फॉर्मूलेज? अगर आपने मेरा 1D का लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा मैं कौन सा टर्म यूज करता हूं। मैं यूज करता हूं बचपन वाले फॉर्मूलेज। क्लियर है? बचपन वाले फॉर्मूलेज कब लगाते हैं? सर वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। क्लियर? वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, मतलब कि जब अपनी वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा है, बिल्कुल एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो यहां भी तो वही कंडीशन है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी u1 से चल रहा है। तो कौन से लगाएंगे फॉर्मूलेज? बचपन वाले फॉर्मूलेज। एंड बचपन वाले फॉर्मूलेज आर सिंपली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्लियर है? चलो तो क्या होगा इसका टाइम? सर स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड अल्टीमेटली टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? तो डिस्टेंस कितना दिख रहा है इसमें? डिस्टेंस कितना दिख रहा है? सर 9 मीटर्स दिख रहा है मुझे। अब मुझे भी 9 अपॉन में कितना? स्पीड। तो स्पीड कितना है? u1। क्लियर है मेरी बात? समझ गए? अब तो आंसर आ जाएगा। अब तो खाली वैल्यू डालनी है, तो चलो डाल देते हैं। देखो ध्यान से, 2 इंटू व्हाट इज u? u आपको दिख रहा है 15 मीटर पर सेकेंड है, राइट? तो ये हो गया 15 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना थीटा है यहाँ पर? थीटा इज मेंशन्ड एज 37 डिग्री। तो साइन 37 कितना होता है याद करो? इट्स बेसिकली 3/5। ठीक है, तो 3/5 इंटू जी की वैल्यू कितनी है? 10 है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ठीक है, जी का वैल्यू 10 है, इज इक्वल टू 9/u1। क्लियर है? क्या अब यहां से u1 की वैल्यू निकल आएगी? अरे बिल्कुल कंफर्म निकल आएगी। देखो ध्यान से, अब मैं डिवाइड कर रहा हूं। ये हो गया 5, ये हो गया 3 × 15। क्लियर है? यहां पे 3 मेंशन्ड है, 3 3 × 9, 9 कैंसिल। तो अब क्या होगा? u1 आएगा इधर और बाकी सारे इधर, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, u1 इज इक्वल टू ये 10 जाएगा ऊपर और ये 2 आएगा नीचे, तो कितना हो गया? 10/2। क्लियर है? और तो कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया कि अगर बेसिकली मेरा मैन जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से चलेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, देन इट विल बी एबल टू कैच द बॉल एट दिस पॉइंट। क्लियर? ठीक है, छोटा सा एग्जांपल था, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो छोटा सा एग्जांपल था। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। दूसरा एग्जांपल करते हैं 2D के साथ, जल्दी से नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है यहां पर? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है
कि इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, इफ द velocity of particle is given by v vector is equal to a I cap plus b minus ct j cap। देखो 2D वेलोसिटी गिवन है, पहली बात तो देख लो ध्यान से, क्योंकि यार आई कैप है और जे कैप है, आई कैप है जे कैप है, इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका कुछ वेलोसिटी आई कैप में है कितना a, इसका कुछ वेलोसिटी y एक्सिस में है मतलब कि जे कैप में है कितना b माइनस सी टी। क्लियर? ठीक है। और साथ में मेंशन्ड है, साथ में क्या मेंशन्ड है, फाइंड या फिर एक्सप्रेस द रेंज of the particle in terms of A, B and C। ये मेंशन्ड है आपके सामने। क्लियर है? मतलब कि एक वेलोसिटी मेंशन्ड है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी नहीं लिखा है यहाँ पे, इनिशियल कहाँ लिखा है, ये तो v वेक्टर दिया गया है ना, अगर u दिया रहता तब ये इनिशियल होता। क्लियर है? पर ये क्या है कि अब मेंशन करना है यहाँ पर रेंज। क्लियर है? तो देखो यार, रेंज को देखने का मैं आपको एक नया नजरिया बताऊंगा। ठीक है, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू कि आप रेंज को कैसे देखते हो। क्लियर है? अच्छा, पहली बात, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है सर? रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। क्लियर? ये फॉर्मूला आपका रेंज का है। क्या आप रख सकते हो इसमें और आंसर निकाल सकते हो? नहीं सर, ऐसे तो नहीं निकाल सकते। समझ लो बात को, इस तरह तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते, है ना। तो यार क्या करें? तो ध्यान से देखो, अब आपको ये पता है कि ये साइन 2 थीटा होता क्या है। ठीक है, जब हमने डिराइव किया था तो उस टाइम पे अपन ने देखा था कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। याद आया कुछ? ठीक है, साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। क्लियर? अच्छा, अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा करें क्या, देखते हैं यार, रख के देखते हैं, शायद कुछ अच्छा बन जाए और शायद मैं कुछ रखने के काबिल हो जाऊं उसमें। क्लियर है? बिकॉज कंपेयर करना है हम लोग को। तो चलो देखो ध्यान से, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, एक चीज और आप याद रखो हमेशा कि जब हमने वो किया था जब कंपोनेंट्स किए थे तो क्या किया था अपन ने भाई, हमने दो वेलोसिटीज को मतलब 2D वेलोसिटी को ब्रेक कर दिया था। किसमें सर? ux इज इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड uy इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ax इज इक्वल टू 0 एंड ay इज इक्वल टू माइनस जी। याद आया? बिल्कुल उसी से, अगर वो नहीं देखा तो फिर ये समझ नहीं आएगा। क्लियर है? बिकॉज ये सारे फॉर्मूला उसी कंडीशन को यूज करके डिराइव किए गए हैं। क्लियर? अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब क्या है यहाँ पर कि शायद आपको दिख रहा हो कि एक u और साइन थीटा क्या बन जाएगा, uy, क्योंकि uy तो साइन थीटा होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 u है ना, देखो ना यहाँ पर 2 u हैं, तो ऐसे लिख लो r इज इक्वल टू 2 इंटू यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा बाई जी। क्लियर है? कुछ दिख रहा है आपको? हाँ, ये वही फॉर्मूला है, सेम टू सेम फॉर्मूला है, बस यहां मैंने इसको क्या कर दिया कि u साइन थीटा और u कॉस थीटा को अलग अलग कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि r इज इक्वल टू 2 ux uy बाई जी। हाँ, यही मेरे को आपको सिखाना था। दिस इज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू बेसिकली। ठीक है, कि रेंज को आप ux और uy वेलोसिटी के टर्म्स में भी ऐसे करके एक्सप्रेस कर सकते हो। और असली में बताऊं तो ऐसे ही आंसर आया था, हमने तो उसको शॉर्टकट वहां पे कर दिया था, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था। क्लियर है? अब सवाल ये आता है कि करें क्या भाई, यहां तो वेलोसिटी रखनी है। ठीक है, तो ये देखो, इधर आ जाओ। ठीक है, अब ये तो हमको पता है सर कि जो मेरा vx है वो बेसिकली a है, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहीं पर रखना तो है, खाली x वाली वेलोसिटी यहाँ पुट करना है, तो यहाँ तो a आएगा, ये मुझे पता है। पर vy की बात है, क्या मैं ये पूरा b माइनस सी टी उठा के यहाँ रख दूं? क्या मैं ये पूरा b माइनस सी टी उठा के यहाँ रख दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यार b माइनस सी टी गिवन है। अब ये t कहाँ से आया?
भाई मेरे जो ui है, जो बेसिकली u sin थीटा होता है, ठीक है, ये ui जो है, क्या इसमें कहीं भी t टर्म आता है? नहीं। ये माइनस टी टर्म कहाँ आता है? सर याद करो, लास्ट लेक्चर में बताया था कि वेलोसिटी एट जनरल टाइम, तो उधर अपन ने किया था, याद करो कि वी वाई वेलोसिटी एट अ जनरल टाइम t इज बेसिकली u sin थीटा माइनस gt। तो शायद आपको कुछ टर्म पता लग रहा हो, तो चलो कंपेयर कर लेते हैं। तो vx इज इक्वल टू a हो गया, क्लियर है। अब ये vy क्या बोल रहे हो आप? vy बोल रहे हो आप b माइनस सी टी। पर ये जो b माइनस सी टी है, ये कैसे आता है? सर ये आता है इस टाइप में, कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। तो ये बेसिकली हो गया u sin थीटा माइनस g इंटू टी। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? इसका मतलब सर ये जो u sin थीटा है ये बेसिकली b है, या फिर यही बेसिकली uy है आपका, और ये जो c है वो कितना है? वो g है। g नहीं पुट करना है, क्लियर है? g क्या पुट करोगे? g को g नहीं पुट करना है, क्योंकि यहाँ ऐसा फॉर्मेट मेंशन्ड है। इसका मतलब सर कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्मेट, c इज इक्वल टू g या g इज इक्वल टू c। तो चलो अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ux आ गया, uy आ गया, g आ गया, अब तो खाली पुट करना है। t के तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, बिकॉज इस फॉर्मूले में t कहीं है ही नहीं। क्लियर है? तो पुट कर देते हैं। चलो r इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में पुट करना है ux uy बाई g, तो r इज इक्वल टू 2 इंटू व्हाट इज बेसिकली ux इज a, तो a पुट कर दिया, इंटू व्हाट इज बेसिकली uy है बेसिकली b, अपॉन में नीचे क्या है? g है, g कितना कंपेयर किया? c, तो कितना आ गया? r इज इक्वल टू 2ab बाय c। क्लियर है? आंसर आ गया आपका। अंडरस्टूड? अरे समझ में आया? ठीक है ना? तो विद दिस मेथड वी कैन क्लियरली मेंशन द रेंज ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ ABC फॉर दिस फॉर्मेट। क्लियर है? अब थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखना कि कैसे कैसे आप निकालते हो। कभी भी देखो यार, क्या मैं एक भी क्वेश्चन में बाहर जा रहा हूँ क्या? जो कुछ मैंने कराया नहीं, कभी नहीं जाएगा। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अभी मैं बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा तब भी बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? क्योंकि और सुनो, सब कुछ कैसे हो रहा है? सब कुछ तो कंपोनेंट करके हो रहा है सर, क्योंकि 2D तो कोई है ही नहीं। क्या मैं 2D के नाम से आपको डरा रहा हूँ? क्या आपको 2D के नाम से डर लग रहा है? मुझे तो नहीं डर लग रहा। क्यों? बिकॉज जैसे ही 2D आता है मैं उसको 1D प्लस 1D में ब्रेक कर लेता हूँ। क्लियर है? और यही मैं कर रहा हूँ। क्लियर है? तो ध्यान से देखो ये सब चीजें। क्लियर? चलो जल्दी नोट कर लो, एक और क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया, चलो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, और इससे मेरे ख्याल से आपके मन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेंशन्ड है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेंशन्ड है कि अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। मास m का कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं है। क्या आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और h मैक्स में कोई भी m टर्म दिखा? नहीं, क्योंकि मास पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, बिकॉज दीज ऑल कैलकुलेशंस आर मेंट फॉर वैक्यूम। क्लियर है? तो मास m के सुन के कोई कंफ्यूज मत होना, मास m तो खाली कंफ्यूज करने के लिए ही दिया हुआ है। क्लियर है? इज थ्रोन विद u and theta। u and theta मतलब u वेलोसिटी और theta एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है? अच्छा, it is found that after 2 seconds, the projectile makes an angle 30 degree with the horizontal and further after 1 second it moves parallel to x axis। find u and
थीटा। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m इज थ्रोन विद u एंड थीटा। क्लियर है, u वेलोसिटी से और थीटा एंगल से उसको थ्रो कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या मेंशन्ड है, इट इज फाउंड दैट आफ्टर 2 सेकेंड्स, it is found that after 2 seconds the projectile makes 30 degree with the horizontal। projectile makes 30 degree with the horizontal। भाई projectile तो पॉइंट मास है। अभी तक मैंने बॉडी के शेप की बात की क्या? मैंने ऐसा बोला कार फेंकी जा रही है, या फिर अगर ये कार फेंकी जा रही है तो ये वैगनार कार है, ये इनोवा कार, ऐसा तो कुछ है नहीं। क्या अभी तक आपसे किसी भी क्वेश्चन में अभी तक टिल डेट जितनी पढ़ाई आपसे की गई है, जितनी भी पढ़ाई आपके मतलब अभी तक आपके सामने की गई है, क्या अभी तक बॉडी के शेप की बात हुई? नहीं, ठीक है। अभी सुनो ध्यान से, अभी जब चैप्टर सेंटर ऑफ मास तक, ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, सेंटर ऑफ मास चैप्टर तक आपको यही मान के चलना है कि बेसिकली मेरी बॉडी क्या है, पॉइंट मास है। क्लियर है? अच्छा, ठीक है। तो यार देखो, अब बोल रहा है कि प्रोजेक्टाइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, इसका मतलब प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द, क्लियर है? अच्छा, ठीक है। और उसके 1 सेकंड बाद क्या हुआ भाई? उसके 1 सेकंड बाद में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या हो गई, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल हो गई, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी हो गई मतलब कि देखो ना भाई, प्रोजेक्टाइल मेक्स, तो डायग्राम समझाता हूँ, छोड़ो। ये देखो, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां से आपको u और थीटा से फेंका गया, क्लियर है। अब क्या है भाई, अब ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो 2 सेकंड में मान लो ये यहां पे पहुंचता है, क्लियर है। 2 सेकंड में ये यहां तक पहुंचता है, ठीक है। तो क्या है कि इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी इस टाइप में होगी, और जब इसकी वेलोसिटी इस टाइप में होगी तो इस पॉइंट पे कितना बना रहा है भाई, ये 2 सेकंड वाला टाइम है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। ये p पॉइंट है जो, क्लियर है, और वो बना रहा है कितना, 30 डिग्री। होप इट इज विजिबल, ठीक है। 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड के 1 सेकेंड बाद, ठीक है। या फिर ऐसे बात करें तो टोटल यहां से ओरिजिन से स्टार्ट करने के 3 सेकेंड बाद वो कहां हो गया भाई, वो इस टाइप में पहुंच गया, मतलब कि वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, क्लियर है। समझ रहे हो ध्यान से? ये सिचुएशन मेंशन्ड है कि 2 सेकंड में क्या हुआ, 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 30 डिग्री एंगल बना रही है, उसकी वेलोसिटी 30 डिग्री एंगल बना रही है, और उसके 1 सेकंड बाद में क्या हो रहा है, द प्रोजेक्टाइल मूव्स पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, एंड एज वी नो दैट सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल के पास सिर्फ x वाली वेलोसिटी ही बचती है, बिकॉज y वाली वेलोसिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। रिटार्डेशन हो रहा है ना y एक्सिस में, तो कम 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 होते होते मैक्सिमम पॉइंट पे उसकी y वाली वेलोसिटी खत्म हो गई, इसीलिए और फर्दर y एक्सिस में नहीं जा पा रहा है, क्लियर है। तो चलो भाई, ये तो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो 2 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? एक है u और एक है थीटा। इसका मतलब सबसे पहली बात तो आपको यही पता होनी चाहिए, सबसे पहली तो बात तो आपको यही पता होनी चाहिए कि 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन, आपको 2 इक्वेशन लानी ही पड़ेगी, क्लियर है। अच्छा, तो यार देखो, सबसे पहला क्या है कि वेलोसिटी एट टाइम 2, वेलोसिटी का एंगल दे रखा है एट टाइम 2, क्लियर है। तो यार देखो यार, किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर हम लोग थीटा की बात करते हैं या फिर अल्फा की बात करते हैं, सॉरी थीटा तो ये एंगल होता है, अल्फा की बात करते हैं, ठीक है। तो tan अल्फा का फॉर्मूला याद करो, लास्ट टाइम बताया था। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, u sin थीटा माइनस gt अपॉन में u cos थीटा, एम आई क्लियर, बताया था ना फॉर्मूला, तो लगा देते हैं भाई। अल्फा कितना है, अल्फा है 30 डिग्री 2 सेकंड के बाद में, अल्फा है 30 डिग्री वो भी 2 सेकंड के बाद में, क्लियर है। तो ये कितना हो गया 1/√3, बिकॉज tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, क्लियर। बहुत बढ़िया, आप देखो u sin थीटा, ओहो ना u है ना थीटा है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा u sin ऑफ थीटा, क्लियर है। माइनस gt, g तो छोड़ो, g तो g पुट रहने दो, अभी g को g ही रहने दो, 10 पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। g इज इक्वल टू 10 वैसे मेंशन्ड है, 9.8 नहीं यूज करना है, 10 यूज करना है, क्लियर है। अब g आपको पता है कि g है, t कितना है, t इज बेसिकली 2 सेकेंड्स, ठीक है। बिकॉज ये 30 डिग्री एंगल यहाँ बना रहा है 2 सेकेंड पे, तो कितना हो गया 2 इंटू जी अपॉन में u cos थीटा। क्या आपको u पता है, cos थीटा पता है? नहीं सर, वैसे पुट करने दो, तो u cos ऑफ थीटा, क्लियर है, ठीक है मेरे बात। तो एक इक्वेशन तो आपके सामने तैयार हो गई
कि बेसिकली tan अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है vy बाय vx, तो ये हो गया vy कितना होता है एट सम जनरल टाइम u sin थीटा माइनस gt, और ux कितना होता है u cos थीटा। तो आ गया, क्लियर है। चलो एक इक्वेशन तो बन गई मेरे सामने, क्लियर है, बन गया। चलो अब देखो ध्यान से भाई, यहां से मेरे सामने आ गया है कि u cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस 2g इंटू √3, क्लियर, ठीक है। अब यार देखो बहुत ही अब क्या है कि आपको ये तो पता है, अब दूसरा इक्वेशन चाहिए ना हम लोग को। भाई एक कंडीशन तो हो गया, एक इक्वेशन बन गया, वन इक्वेशन इज रेडी। अब हम लोग को चाहिए दूसरा इक्वेशन, बिकॉज देयर आर टू वेरिएबल्स। तो आपको कहीं दिख रहा है, कोई आपको कंडीशन दिख रही हो, अगर दिख रहा है आपको, सोचो, जल्दी सोचो, सोचो, अपना टाइम लो, क्वेश्चन पढ़ो, टाइम लो अपना आराम से, जैसे तुम क्लास में फील करते हो, मैं टाइम देता हूँ और तुम देखते हो क्वेश्चन को, थोड़ा सोचते हो। तो जल्दी से मैं मतलब थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, सोचो कि दूसरा इक्वेशन आप क्या बनाओगे, ऐसी कौन सी कंडीशन जो इसमें बना सकते हैं। भाई आपको ये पता है कि ये 30 डिग्री वाला P पॉइंट जो है ये 2 सेकेंड पर पहुंचा, और फर्दर 1 सेकेंड बाद में वो टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंच गया। मतलब कि टोटल ओरिजिन से लेकर इट टुक 3 सेकेंड टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट, क्लियर है। तो इसका मतलब आधा टाइम पीरियड इसका जो प्रोजेक्टाइल है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो आधा है, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा सर, जितना ऊपर जाने में टाइम उतना नीचे आने में टाइम, तो बेसिकली कितना हो गया सर, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू कितना हो गया 6 सेकेंड्स। देखो अब ध्यान से, समझ रहे हो ना, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 6 सेकेंड हो जाएगा। भाई जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये ओरिजिन है, यहां से लेकर ये P पॉइंट जो है जहां पर 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है, वो बेसिकली कितने टाइम पहुंचा, ये पहुंचा 2 सेकेंड्स में, और फर्दर 1 सेकेंड ट्रैवल करके ये कहां पहुंच गया, अपर मोस्ट पॉइंट पे। तो टोटल इसको यहां से लेकर यहां पहुंचने में इट टुक 3 सेकेंड्स, क्लियर। और फर्दर अब 3 सेकेंड टॉप मोस्ट हाइट पहुंचने पे, तो 3 सेकेंड्स वापस ग्राउंड पे आने पे, टोटल कितना हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 6 सेकेंड्स। तो देखो ध्यान से, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला कितना होता है, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा, 2u sin थीटा बाय g, ये होता है आपका फॉर्मूला, क्लियर है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मेंशन्ड है भाई 6 है, अभी देखा, तो 2 इंटू u sin थीटा बाय g, क्लियर है मेरी बात, समझ रहे हो ध्यान से। अब तो एक इक्वेशन ये है, इक्वेशन ये है, अब खाली सॉल्व करना है हम लोग को, जिससे कि हमारा u और थीटा निकल आए, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से भाई, अब तो सॉल्व करना है, तो यार कुछ कुछ वैल्यूज मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। कैसे, यहाँ सॉल्व करते हैं, g की वैल्यू 10 है, क्लियर है। ये देखो, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, कितना बचा 3, तो यहाँ से आ गया u sin थीटा इज इक्वल टू 30, क्यों, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बन गया, u sin थीटा कितना आ गया 30। अब क्या मैं u sin थीटा को यहाँ पे पुट कर दूं तो शायद मेरा कुछ निकल आएगा, हाँ तो रख देते ना इस फॉर्मूले में। तो ध्यान से देखो, u cos थीटा, u cos थीटा यहीं पे रख देते हैं ना सीधे, चलो ठीक है, u cos थीटा इज इक्वल टू u sin थीटा, u sin थीटा कितना है 30 माइनस 2g, माइनस 2g मतलब 2g कितना होता है 2 इंटू 10, दैट इज बेसिकली 20 इंटू √3, क्लियर है, इंटू √3, क्लियर है। तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन क्या आ गई, u cos थीटा इज इक्वल टू 10√3, ये बन गई सेकंड इक्वेशन, क्लियर। अब भाई आपको फॉर्मूला देखना, अगर आपको एंगल वैंगल देखना है तो कैसे करेंगे भाई, अगर आपको तो एक काम करते हैं ना, 1/2 कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं, तो क्या आएगा भाई, 1 क्या है u sin थीटा इज इक्वल टू 30 एंड अपॉन में आ गया 2, मतलब कि u cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 10√3, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये u से u कैंसिल हो जाएगा, sin बाय cos बन गया tan थीटा इज इक्वल टू
ये 3, ये 1 कैंसिल, ये 3 है, मतलब कि ये बेसिकली लिखा है √3 इंटू √3 अपॉन में √3 कैंसिल कैंसिल कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू आ गया √3। और अगर √3 आ गया tan थीटा तो tan कितना होता है √3 में, सर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। क्लियर है, थीटा कितना आ गया, सर थीटा आ चुका है आपके सामने 60 डिग्री। और अगर आपके सामने थीटा 60 डिग्री आ चुका है, क्लियर है, तो अब आप आराम से चीजें निकाल सकते हो। क्योंकि क्या निकालना है आपको, अब तो आपको u निकालना है ना, क्योंकि थीटा तो निकल आया है। अब u कैलकुलेट करना है मान लो, तो ध्यान से देखो इधर, बहुत सिंपल है। आप कोई भी इक्वेशन पकड़ लो, कोई भी इक्वेशन पकड़ लो, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये इक्वेशन पकड़ ली, ये वाली, जिसमें u cos थीटा इज इक्वल टू, ये पकड़ लो u sin थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लिखा था, तो u sin थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखो ध्यान से, u इंटू साइन थीटा, अब साइन थीटा कितना है 60, और साइन 60 कितना होता है √3/2, तो u इंटू √3/2 इज इक्वल टू 30, तो ये लो 30। क्लियर है मेरी बात, ठीक है, सही दिख रहा है, u sin थीटा 30, u sin थीटा 60 आ चुका है, हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 60 बन जाएगा, √3 इधर आएगा 60/√3। क्लियर है मेरी बात, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका u की वैल्यू निकल आई है अच्छे से। और अब आपको शायद कुछ फील आई होगी कि किस तरह छोटी छोटी जो छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन मेंशन होती है क्वेश्चन में, उसका कितना बड़ा मतलब होता है, ठीक है, बहुत बड़ा मतलब होता है, और कैसे कैसे सब चीजें निकल आती हैं। क्लियर है, तो ये आपके सामने आंसर है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब शायद आपको थोड़ा सा फीलिंग आया होगा, ठीक है, शायद आपको थोड़ा सा फीलिंग आया होगा कि कैसे हम लोग 2D के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, राइट। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आज की क्लास के लिए इतना ही है। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, नेक्स्ट क्लास में भी और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चंस और करेंगे, है ना, और उसके बाद में फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना हमेशा, क्लियर है। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो असाइनमेंट में, अब तुम सॉल्व करने के लायक हो गए हो, ठीक है। अब तुम्हें थोड़ा सा फील आ गया है कि 2D को कैसे कैसे हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पर क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंशन होती है और किस टाइप से हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड।